बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेट में गैस की वजूहात और उनका इलाज, और ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है। इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि जो एक गैस आम आदमी स्पेशली जब हमारे पास क्लिनिक पे आता है या कुछ लोग वीडियोज़ में भी पूछते हैं कमेंट्स के नीचे कि पेट में गैस क्यों बनती है, या पेट क्यों फूल जाता है, या पेट जो है वो भारी भारी रहता है, या कहते हैं जी जिस तरह कै आती है, या खाने को दिल नहीं चाहता। तो ये तमाम सिम्टम्स हैं, तमाम अलामतें हैं जो कि पेट की गैस से मुतल्लिक़ हैं। इसमें यूजली आमतौर पर मरीज़ ये कहता है कि पेट की गैस जो है वो मेरे सर को चढ़ जाती है, जिसकी वजह से मुझे सर में दर्द होता है। अब इसमें मैं ज़रा थोड़ा एक आम आदमी को इसकी ज़रा तफसील में जाके बताना चाहूँगा कि इस बात की हकीकत क्या है, और क्या वाकई ये जो पेट की गैस है ये दिमाग को चढ़ती है या नहीं चढ़ती है। इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूँगा कि एक आम आदमी को उसके लेवल पे समझा सकूँ। सबसे पहले तो समझने की ये बात है कि मैं इस जो पिछली वीडियोस थी उसमें स्टमक के बारे में बात कर चुका हूँ कि जो हमारा मुंह है उसमें हम दांत हैं, हम चबाते हैं अच्छी तरीके से। अल्लाह ताला ने दांत रखे हैं, अच्छी तरीके से अपना खाना चबाना होता है। उसके बाद आप निकलते हैं, इसोफेगस होता है खुराक की नाली, और उसके बाद स्टमक में या मैदे में खुराक चली जाती है, जो बिल्कुल हमारी जहाँ पे एंड होता है सीने को, यहाँ पे पड़ा होता है स्टमक। अब वहाँ को तकरीबन 2 घंटे तक खाना जो है वो स्टे करता है, और उसका एक पूरा मिक्सचर बनता है। मुख्तलिफ सक्रीशंस जो मैदे से आती हैं या ऊबर लुआब से आती हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो हम खाना खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन करते हैं प्रॉपर तरीके से, और 2 से 2.5 घंटे स्टमक में रहने के बाद ये इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब यहाँ से आगे मैं बात शुरू करता हूँ। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो पहले आपने स्टमक वाली वीडियोज़ देख लेनी है सीरीज़ में, ताकि आपको बात की समझ आ सकेगी। अब इसमें समझिए कि जब स्टमक से आगे सिलसिला शुरू होता है उसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन अंग्रेज़ी में, या छोटी आंत कहते हैं उर्दू में, और इसकी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजनम, और तीसरा होता है आइलियम। आम बंदे के समझने के लिए टेक्निकल टर्म्स की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आप समझें कि छोटी आंत है और इसके 3 हिस्से हैं, और इनकी जो लंबाई है वो तकरीबन 7 मीटर तक है। यानी ये जो 3 हिस्से मैंने बताए हैं इनकी लंबाई 7 मीटर तक है, 7 मीटर। तो आप इस तरह समझिए कि तकरीबन 24 फीट तक है। अगर एक आम आदमी अगर इसको समझना चाहे तो इस तरह समझिए कि जिस तरह शॉप को लोग समझ सकेंगे, जिस तरह एक शॉप होती है लंबाई में तकरीबन 10 फीट तक होती है, तो आप समझिए कि तकरीबन 2 से 3 शॉप्स के अगर आप लंबाई में ले लें, इतनी लंबी हमारी छोटी आंत होती है। अब ये किस तरह मौजूद होती है, यानी इतनी लंबी, एक क्वेश्चन पैदा होता है दिमाग में कि अगर इतनी लंबी आंत है तो वो छोटे से पेट में किस तरह। और आप समझिए कि जिस तरह ये जिस तरह हम दुआ करते हैं, अगर आप इतना कर लें तो इतना साइज़ होता है आंत का जो पेट में होती है। अब ये भी डिपेंड करता है कि जिस तरह हाइट के हिसाब से वो आपका डेफिनेटली हाथ भी छोटे होंगे, और उसके हिसाब से ये अंदाज़न है, अप्रॉक्सीमेट है, कोई एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन इतना होता है। अब एक क्वेश्चन डेफिनेटली जहन में आता है कि अगर इतनी बड़ी आंत है, 7 मीटर लंबी है या 24 फीट तक लंबी है, तो इतने छोटी सी स्पेस में किस तरह आ जाती है। आपने कुर्बानी की होगी, तो जिस तरह जानवर की अगर आप अंथनियाँ देखें तो वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ इस तरह गुत्थम गुत्था होती हैं। ये तो एक चीज़ है ना, तो वो ऐसे और 2-3 लेवल पे जाके इस तरह करके मिली होती हैं, मतलब इसमें इस तरह करके होती हैं। ये उधर से जा रही है, वो उधर से आ रही है, इस तरह करके ना मुख्तलिफ लेवल पे। तो इस तरह करके वो आपस में इधर पेट में पड़ी होती हैं छोटी आंत, तकरीबन 7 मीटर जो लंबी है। अब ये इसकी एक बेसिक एनाटॉमी कह लें, इसकी स्ट्रक्चर कह लें। अब अगली बात इसमें ये पैदा होती है कि अब जब ये एंड होती है तो वो फिर एक बड़ी आंत में चली जाती है। वो मैं नेक्स्ट सीरीज़ में बात करूँगा, हम सिर्फ अब छोटी आंत की बात कर रहे हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि जितना आप जो खाना खाते हैं वो स्टमक में वो मिक्स होता है, उसके बाद छोटी आंत में आ जाता है। तो इसमें एक तो होता है कि हमारा जो लबलबा होता है वहाँ से सक्रीशंस कुछ आती हैं जिसको पेंक्रियाज कहते हैं, और ऊपर से गाल ब्लैडर से आते हैं जिसको पित्ता कहते हैं, उसमें से कुछ सक्रीशंस आती हैं, और कुछ लीवर से आती हैं। तो ये जो तमाम सक्रीशंस हैं वो क्या करती हैं, उनके अंदर ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, या इस तरह कह लें कि ब्रेक डाउन करने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं आम बंदे के समझने के लिए।
वो इस खुराक को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और इस तरीके से जब ये मुख्तलिफ पार्ट्स छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो उसके बाद जो है स्टमक से जब गुजर के छोटी आंत में आती है तो इसके अंदर वो फिर जज़ब होना शुरू हो जाती है, जो कि इसके मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैं आगे फर्दर डिटेल में बात करूँगा। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो, ये एक ख़ास पॉइंट है जहाँ पर जज़ब होती हैं, और यहाँ से जज़ब होकर ये सीधी जाती हैं लिवर में, और लिवर में इनका अपना एक लिवर का अपना एक प्योरीफिकेशन सिस्टम है, वो काम करता है, और इस तरह करके आगे ये फिर हार्ट में और पूरे जिस्म में चली जाती हैं। हमारे यहाँ पे कंसर्न छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारा कंसर्न इस टाइम गैस है जो पेट में कैसे पैदा होती है। एक बात याद रखें कि जो प्रोटीन है, बेसिकली प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है अमाइनो एसिड्स में, और जो अमाइनो एसिड आप इस तरह समझें कि एक कंपोनेंट है अमाइनो एसिड। मोटी सी अगर आम आदमी को समझाना चाहूँ, जिस तरह एक बड़ी बिल्डिंग है, तो वो जो बड़ी बिल्डिंग है वो छोटी छोटी ईंटों से बनती है, तो अगर आप उस बड़ी बिल्डिंग को अगर उसके कंपोनेंट्स कर दें तो छोटी छोटी ईंटें बन जाएंगी। तो इसी तरीके से आप समझें कि जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड्स में बन जाते हैं। अब जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड से फर्दर उनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे अमोनिया पैदा होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, उससे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन होती है और सल्फर की ऑक्सीजन पैदा होती है। तो अब इसमें एक बात तो ये जहन में रखें कि गैस पैदा होती है। अब बहुत सारे हमारे कोलीग्स हैं, वो बाज़ का पेशेंट्स का मजाक भी उड़ाते हैं जी, वो मरीज़ जब कहते हैं कि मुझे पेट में गैस है तो कहते हैं इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट है। उसमें ये टेक्निकल चीज़ें कि बिल्कुल उसमें अमोनिया भी पैदा होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन में, और सल्फ़र और नाइट्रोजन की गैसेस पैदा होती हैं। अब जब आप नॉर्मल मिकदार में ले रहे हैं खाना और उसमें नॉर्मल मिकदार में प्रोटीन्स हैं, आपके जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक हैं, तो ये तमाम गैसेस क्या जाती हैं लीवर के अंदर। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो यहाँ से पोर्टल सिस्टम हम कहते हैं, जो इंटेस्टाइन छोटी आंत से लिवर की तरफ जाता है। अब लिवर में जाके ये तमाम जो गैसेज हैं, जिस तरह स्पेशली जो अमोनिया है, ये कन्वर्ट हो जाती है यूरिया में, क्रेटिनिन में। अब वहाँ से ये जब ब्लड सर्कुलेशन में आती है तो इसको किडनी सक्रीट करके हमारे पेशाब के ज़रिए निकल जाता है, जो आप आमतौर पर टेस्ट भी करवाते हैं यूरिया का और क्रेटिनिन का। तो इसकी इब्तदा यहीं से छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि क्यों ये जो गैस है ये प्रॉब्लम करती है, या इस गैस की वजह से क्यों सर में दर्द होता है, ये क्यों ऊपर की तरफ चढ़ती है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिन लोगों को जिगर का मसला हो जाता है, जिगर जिनका सुकड़ जाता है हेपेटाइटिस की वजह से, या अल्कोहल लेने की वजह से, या किसी और बीमारी की वजह से, तो उनमें ये जो अमोनिया है ये प्रॉपर कन्वर्ट नहीं हो सकता यूरिया में। जब ये कन्वर्ट नहीं हो सकता यूरिया में तो ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए से ब्रेन के लेवल पे जाके इसका इफेक्ट होता है डेफिनेटली, और उसको हम हिपैटिक इंसेफलोपैथी कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है, अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहें तो आप गूगल में कर सकते हैं, हिपैटिक इंसेफलोपैथी। अब इसकी वजह से पेशेंट शुरू में इस तरह फील करता है जिस तरह उसको थोड़े चक्कर आ रहे हैं, उसके बाद थोड़ी ड्राउजीनेस होती है, उसके बाद बाज़ का पेशेंट गिर भी जाता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो डीप कोमा की तरफ चला जाता है। या बिल्कुल आपको उसको, अगर आप पहले तो कमांड फॉलो करता है कि अगर आप उसको पुकारें नाम शाम तो वो रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद जो है ना वो उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो उसमें सारा जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यहीं से अमोनिया से स्टार्ट होता है। जो अमोनिया जिसको लिवर सिरोसिस की वजह से, लिवर के डैमेज होने की वजह से उसको यूरिया में कन्वर्ट नहीं किया जा सका, तो ये जो गैस अमोनिया वाली है ये जाके उधर प्रॉब्लम करती है और सर दर्द करती है, और जो है ना वो सर की प्रॉब्लम करती है, जिस तरह ड्राउजीनेस या डिजीनेस, उसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जो मैं बता चुका हूँ। अब अगर ब्रीफली आखिर में बात करूँ कि क्या गैस बनती है, पेट में गैस बनती है, बिल्कुल बनती है। इसका मैं पीछे वो तफसील में बता चुका हूँ कि हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड्स जो है उनकी ब्रेक डाउन होती है फर्दर अमोनिया में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ये भी गैस है, नाइट्रोजन की गैस है, सल्फर की गैस है, इसके अलावा और भी कुछ हैं। तो अगर तो एक नॉर्मल क्वांटिटी में ये प्रोडक्शन हो रही है तो उसको लिवर प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करके यूरिया में, और वो हमारे किडनी के जरिए सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन अगर उसमें वही बात है, एक्सक्रीट हो जाते हैं किडनी से, अगर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, मैं फर्दर वीडियोज़ में बताऊंगा कि इसकी क्या क्या वजूहत हैं। कहीं भी प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन के लेवल पे प्रॉब्लम हो, इस सर्कुलेशंस के लेवल पे प्रॉब्लम हो, लीवर के लेवल पे प्रॉब्लम हो, तो फिर ये जो गैसेज हैं ये प्रॉब्लम करती हैं डेफिनेटली, और उसकी वजह से आपको पेट में गैस रहती है और पेट की सोजिश रहती है, पेट फूल जाता है, और वो कहीं ना कहीं आपके सर को भी इफेक्ट करती है, जो हेडेक की मोस्टली लोग कंप्लेंट करते हैं।
तो आपने नीचे कमेंट्स में ये बताना है कि आपने कभी इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया है, और इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन नसर हो। अल्लाह हाफिज़।